तो सर, पहला प्रश्न आया था कि कृपया समोशरण की रचना के बारे में थोड़ा बताएं, और समोशरण में स्थित अरहंत भगवान क्या कल्पनाओं के या जो हो ही नहीं सकता तीन काल में, उन प्रश्नों के भी जवाब देते हैं। समूह के बारे में थोड़ा बताएं, ये प्रश्न ही असल में क्या कहूं अभी, क्योंकि समूह की रचना बहुत विस्तृत है और काफी समय मांगती है समझने के लिए। फिर भी संक्षेप में थोड़ा अपन समझते हैं कि समूह की जो रचना है वो जमीन पर नहीं रहती, जमीन से काफी ऊपर उठ करके रहती है। जो आपने 20,000 सीढ़ियों के बारे में सुना होगा, 20,000 सीढ़ियां मतलब हो गया 5,000 धनुष। 5,000 धनुष ऐसे कि एक एक सीढ़ी एक एक हाथ की, है ना। और इतना ऊपर वो रहता है, और पूरा जो इतना ऊपर का एरिया है, माने 5,000 धनुष का जो एरिया है, मतलब इतनी लंबाई और उतनी चौड़ाई, पूरी 12 योजन अपन मान के चले। आदिनाथ जी का जो समवसरण था वो पूरी की पूरी नीलम की बनी हुई होती है, इंद्र नील मणि। नीलम जिसको बोलते हैं आजकल अपन, शायद सफायर कहा जाता है उसको, सफायर को ही नीलम कहा जाता है। तो उसकी पूरी इतनी बड़ी रचना वो होती है, और उसमें 20,000 सीढ़ियां, एक हाथ ऊंची एक हाथ चौड़ी, ऐसा। अब एक हाथ कितना होता है, आप उसकी एक अंदाजा लगाने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आगे भी कभी आपको उसकी गणित लगानी हो, गिनती नापनी हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये हमने एक, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो केवल ज्ञानी जानते हैं, बाकी फिर भी एक रफ आइडिया इससे लग जाता है। जैसे अपन जो हाथ की बात कर रहे थे, एक हाथ नीचे नीचे देखिए, लगभग 1.32 फीट, यानी कि 15.84 इंच के लगभग होता है। और 4 हाथ का एक धनुष होता है, उस हिसाब से लगभग लगभग 5.25 फीट का एक धनुष हो जाता है। उसके बाद अपन धनुष से ही देखें, तो ऊपर से आप सेकंड लाइन देखेंगे, वहां पे लौकिक योजन का नाप भी देखें तो 8,000 धनुष इज इक्वल टू एक योजन होता है। और एक योजन की जो बात चलती है, लौकिक योजन होता है लगभग लगभग 13.25 किलोमीटर के आसपास। और अगर अलौकिक योजन, जैसे सुमेरु आदि है, इनमें अलौकिक योजन की रचना चलती है, उसको देखेंगे तो एक योजन लगभग लगभग 6437 किलोमीटर के आसपास का होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, भविष्य में कभी रेफरेंस में आपको काम लगेगा। तो इतना ऊपर तो उसकी वो बनावट है पूरी। और उसके अलावा उसमें अलग अलग भूमियां हैं, अलग अलग भूमियों में यूं समझिए कि समोसरण कोई सीधे ही आप ऊपर पहुंचे और सीधे भगवान की सभा में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। उसमें काफी लंबा रास्ता होता है, और वहां तक जाते हैं उस बीच में 8 भूमियां आती है। 8 भूमियों में मैं आपको स्क्रीन पर उसका फोटो दिखाता हूँ, उससे शायद जल्दी समझ में आएगा और अपन जल्दी भी कर पाएंगे, नहीं तो बोलने में एकदम से पकड़ में नहीं आता। ये समोसरण का चित्र है, जो बाहर से इस तरह का नजर आता है। ये ऊपर आपको जो नीला नीला दिख रहा है चारों तरफ, ये वो बाहर का पूरा एरिया इसी तरह का बना हुआ है। ये इंद्र नील मणिमय स्कंध, यानी कि ये जमीन से ऊपर उठ करके रहता है। ये नीचे नीचे देखिए पृथ्वी जो लिखा है, इससे एक हाथ ऊपर से वो एरिया चालू होता है, जो कि पूरा नील मणि का बना हुआ है। और 5,000 धनुष, यानी लगभग लगभग 2.5 कोस, तो इतना ऊपर तक पूरा नीलम का बना हुआ है। और इन्हीं के बीच में वो सीढ़ियां चारों तरफ बनी हुई है, चारों दिशाओं में। और सीढ़ी की जो चौड़ाई है, वो इस तरफ सामने जहां से प्रारंभ होती है, मतलब 1 योजन की रहती है, 1 योजन चौड़ी, और एक हाथ ऊंची एक हाथ गहरी। यानी आप जहां पैर रखोगे तो वो भी एक हाथ का, और एक हाथ की ऊंचाई उसकी रहती है। तो इस तरह की वो रचना रहती है। चढ़ना पड़ता नहीं है, तो आप सबको ध्यान ही होगा, वो तो सीढ़ी पर पैर रखते एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। इस तरह की वो संरचना पूरी है वहां। इसके आगे 8 भूमियों को अपन देख लेते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। हाँ, सीढ़ियां जहां पे अपन चढ़ते हैं, ऊपर ही ऊपर जहां खत्म होती है सीढ़ियां, वहां 1 योजन चौड़ी देखी थी अपन ने। तो ऊपर ही ऊपर तो 8,000 धनुष यहाँ से प्रारंभ होता है, और सेंटर तक जाते जाते इसकी चौड़ाई 2,000 धनुष की रह जाती है। ये जो गली है, 4 गलियां बनी हुई है ना, वीथी कहा जाता है इसको, महावीथी। और चार दोनों तरफ उसके स्फटिक मणिमय वेदियां बनी हुई हैं। सामने भगवान के समीप जाकर के, यानी 8वीं भूमि जहां पर प्रारंभ
होती है वहां 2000 धनुष चौड़ी जाती है और शुरू में 8000 धनुष की रहती, क्योंकि गोलाकार है तो इस वजह से बाहर में ज्यादा चौड़ाई और अंदर ही अंदर कम चौड़ाई, इस तरह की वहां संरचना है। ये सब चित्र इसके ही हैं समोसरण के। यहां से अपने को समझ में आएगा ये पूरा समोसरण है। ये ऊपर से देख रहे हैं अपन, एरियल व्यू जिसको कहते हैं, ये ऊपर से इस तरह का नजर आएगा। नीचे तो 5000 धनुष 5000 धनुष नीचे जा रहा है। यहाँ सबसे पहले ये जो आपको जिगजैग टाइप का ये आकार दिख रहा है, ये 1 2 3 और 4 इस तरह से ये जिगजैग करके ये आकार बने हुए हैं, ये है कोट। और ये जो सीधी लाइनें नजर आ रही हैं, ये गोल लाइनें, ये लाइनें हैं वेदियां। तो इस तरह से 4 तो ये वेदियां होती है और 5 कोट होते हैं भगवान की गंध कुटी तक, ऐसे 5 कोट है और 4 वेदियां हैं। इस तरह से 9 पार्टीशन करने वाली चीजें हो गई तो 8 भूमियां बन गई। इनमें सबसे पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि, सबसे शुरुआत में जो आती है, जहां पे अपने को शुरू में मानस्तंभ मिलता है। अपन इसको यहां से समझे अपन, ऊपर से जैसे अपन सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहला कोट पार किया और पहले कोट को पार करके सबसे पहले अपने सामने मान स्तंभ आएगा। मान स्तंभ की रचना होगी, मान स्तंभ के दर्शन करके चैत्य प्रासाद भूमि इधर साइड में है, साइड में दरवाजे बने हुए हैं। चैत्य प्रासाद भूमि में बहुत सारे चैत्यालय। उसके बाद फिर एक वेदी है, वेदी के बाद खातिका भूमि। खातिका भूमि का मतलब होता है उसमें खाई है, और खाई आप जानते ही हैं गहरी होती है, काफी गहरी है। उसके अंदर वहां पे वापियां भी बनी हुई हैं तरह तरह की, और उसमें जीव वगैरह भी काफी है। इसके बाद फिर एक वेदी है, फिर है लता भूमि। लता भूमि में तरह तरह की लताएं छाई हुई हैं, है ना, जैसे जंगलों में लताएं होती हैं पेड़ पर लगी हुई, वैसी लताएं। फिर एक कोट है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये कोट है। कोट के बाद है उपवन भूमि। इस उपवन भूमि के बीच में भी, यानी पहली और ये चौथी उपवन भूमि। तो चैत्य प्रसाद भूमि में भी चैत्यालय है, उपवन भूमि में भी जगह जगह बीच में सिद्धार्थ वृक्ष है और वहां पे चैत्यालय। फिर एक वेदिका है, वेदिका के बाद फिर ध्वज भूमि है, यहाँ पे ध्वजाएं ही ध्वजाएं हैं, है ना, जिन धर्म की। और फिर वापस एक कोट है, फिर कल्प भूमि है जिसमें कल्प वृक्ष बने हुए हैं। उसके बाद फिर एक वेदिका है, उसके बाद भवन भूमि है जिसमें तरह तरह के भवन है, देवों के भी भवन है, वहां पे देव आकर के क्रीड़ाएं करते हैं, भवन बने हुए हैं इस तरह। फिर उसके बाद फिर एक कोट है और फिर है श्री मंडप। श्री मंडप यानी वो जगह जहां पर सब लोग बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं, वो श्री मंडप कैसा होता है वो भी अभी दिखाएंगे। उसके बाद फिर एक और छोटा कोट आता है, उस कोट के बाद में भगवान की वो गंध कुटी वगैरह की संरचना होती है। इस तरह से ये संक्षेप में समोसरण का आकार प्रकार है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 9 डॉट बने हुए 7वीं भूमि के सामने। जो भवन भूमि है, भवन भूमि के सामने महावीथिका में ये डॉट बने हुए हैं। ये डॉट असल में क्या है, 9 स्तूप है, इसको स्तूप भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्तूप है, 9 स्तूप। अभव्य जीव इन 9 स्तूपों के आगे नहीं जा सकता। वो इन 9 स्तूप को मतलब यहीं पर देख करके और इसके आगे उसको नजर नहीं आता। 2 कथन आते हैं कि वो अंधा हो जाता है, दूसरा कथन आता है कि उसको कुछ नजर नहीं आता। अब नजर नहीं आता इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। अभव्य भव्य जीव ही आगे जा पाते हैं और गंध कुटी में प्रवेश, मतलब श्री मंडप में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। ये दिखने में बीच में डोट जैसे दिख रहे हैं, असल में बहुत बड़े बड़े। चलिए, तो 8 भूमियां हैं जिसमें 5 वेदियां और ये 4 कोट है। मैं पहले उल्टा बोल गया शायद, 5 कोट और 4 वेदी बोल दिया, जबकि असल में 4 कोट और 5 वेदियां हैं। ये मान स्तंभ की जो संरचना है वो इस तरह की होती है। मान स्तंभ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन नीचे सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं और ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है। ये पूरी डिटेल तो इसके अंदर है, कैसे कैसे बनी हुई है। पेज आ गया। मान स्तंभ के चारों तरफ वापिकाएं होती हैं, यानी कि कुंड जैसे होते हैं, बावड़ियां होती हैं। उन बावड़ियों में बावड़ियां भी सोने से बनी हुई और बीच में काफी स्वच्छ जल भरा हुआ होता है, ये वापिका। और वापिका के भी चारों तरफ कुंड, मतलब मान स्तंभ के चारों तरफ वापिकाएं, वापिकाओं के चारों तरफ कुंड, है ना। और उन वापिकाओं के अंदर ये कई प्रकार के जीव हैं, पक्षी भी हैं। इस तरह की संरचना पूरी होती है।
देखिए आगे सारी जो भूमियां हैं उनका वर्णन है, वो डिटेल आप देख सकते हैं इसमें से। ये चैत्य वृक्ष जो चैत्य भूमि में बने हुए हैं वहां पर इस तरह के आपको मिलेंगे। अब ये गंधकुटी की संरचना, गंधकुटी में जो वेदी होती है, वेदी के बाद में इस तरह की एक ये संरचना बनी हुई है। यहाँ सीढ़ियां हैं, उसके बाद ये अष्टमंगल द्रव्य आते हैं, 9 निधियां आती हैं, ध्वजा होती है, उसके ऊपर ये सिंहासन होता है और सिंहासन को भगवान छूते नहीं है, उससे भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। 8 प्रातिहार्य वहां होते हैं और सभी तरह के देव, देव पास में नहीं होते, ये ध्यान रखने की बात है। देव काफी दूर होते हैं और पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान के आसपास कोई नहीं जाता, कोई जा नहीं सकता। इस तरह की संरचना ये होती है। ये 8वीं श्री मंडप भूमि इस तरह की, कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता, इतनी ऊंची ऊंची, बीच में स्फटिक की मणिमय दीवारें हैं और 12 उसमें सभाएं होती हैं। 12 सभाओं को याद रखने का सीधा सा तरीका यह है, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, उसके अलावा मनुष्य और मनुष्यनियां यानी कि जो श्राविकाएं हैं, आर्यिकाएं हैं वो, और उसके अलावा मुनिराज और तिर्यंच। इस तरह से 12 पूरे कोठे बनते हैं और यहाँ से सीधे भगवान की दिव्य ध्वनि ये लोग सुनते हैं, ये सभी जीव वहां पर जाकर के सुनते हैं। इन सबके अलग अलग कोठे बने हुए, यानी कि अलग अलग इस तरह की सभाएं लगी हुई हैं और उन सभाओं में कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। आपने देखा होगा हमारी जो स्वाध्याय सभाएं होती हैं उनमें भी बीच में डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर की पद्धति तो समोसरण से चली आई, जो बाद में गुरुदेव ने तो शील के हिसाब से, ब्रह्मचर्य की महिमा के हिसाब से एक बीच में डिवाइडर की पद्धति अपने मंदिरों में होती है। अधिकांश जहाँ स्वाध्याय सभाएं होती हैं वहां इसी तरह से रहता है। ये पुरुष स्त्रियों का चेहरा नहीं देख सके, स्त्रियां पुरुष का चेहरा नहीं देख सके, ऐसी बात वहां होती है। तो ये समोसरण का एक संक्षिप्त वर्णन था। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो टोडरमल जी ने समोसरण रचना वर्णन लिखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो छपा हुआ ही नहीं, और वास्तव में छपा भी नहीं है असल में। लेकिन असल में वो क्या है, त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका टोडरमल जी ने लिखी थी। त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका जब पूरी की तो उसको पूरी करने के बाद उन्होंने समोसरण रचना वर्णन लिखा। और हम लोग, चूंकि जैसा भी आप लोगों को बताया गया, हम लोग हस्तलिखित ग्रंथ मूल से ही देखते हैं, और मूल अगर उन लेखक का मिल जाए तो उसी से देखते हैं। तो खुशी की बात यह है कि हमको समोसरण रचना वर्णन मिल गया, वो उपलब्ध है। छपा हुआ तो नहीं है क्योंकि त्रिलोक सार 1920 में छपा था, लगभग 1918 में, पिछली बार 1918 या 1920 के आसपास बंबई से ही छपा था। और उसके बाद अभी शायद वापस से प्रकाशन हुआ है बंबई से। अभी वाला एडिशन मैंने देखा नहीं कि उसमें उन्होंने समोसरण रचना वर्णन दिया है या नहीं दिया है। पहले वाले में तो नहीं दिया था, पर हमको जो हस्तलिखित प्रति मिली टोडरमल जी की त्रिलोक सार की भाषा टीका, उसमें पीछे ही पीछे उसका वर्णन दिया है और हमने उसको मूल ढूंढारी से ही ये देखा। और टोडरमल जी बहुत सरल करके समझाते हैं हर चीज को, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उस पर चर्चाएं हुई थी, लगभग 10-12 दिन हमारी चर्चाएं हुई थी उसके ऊपर। तो इस तरह से समोसरण का वैभव है और संक्षेप में अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं। समोसरण के संबंध में कुछ आपको और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू पंडित जी, आपने बहुत सुंदर हमें भाव दिया इसका। हमने पढ़ा तो है पर आपने और जो रेफरेंस दिए वो हम जरूर देखेंगे। पंडित जी, इसका दूसरा प्रश्न भी था कि समोशरण में स्थित अरहंत भगवान क्या कल्पनाओं के या जो हो ही नहीं सकता 3 काल में, उन प्रश्नों के भी जवाब देते हैं? देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जवाब किसका देते हैं। भगवान व्यक्तिगत रूप से जवाब किसी को नहीं देते। तो ये पिक्स सेंड कर सकते हैं, हाँ ये सब उपलब्ध हैं। आप या तो ग्रुप पर, मैं तनु जी को भेज दूंगा, वो आपके ग्रुप पर भेज देंगे, है ना। जी बिल्कुल। उनका नंबर है मेरे पास, तो उस पर मैं भेज दूंगा। समोसरण में भगवान विराजमान होते हैं। इसमें 2 बातें इस प्रश्न के अंदर हैं। प्रश्नकर्ता असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनको वो कल्पनाएं भी मालूम है। असल में तो प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि क्या उन बातों का भी जवाब दे सकते हैं। तो इसको ऐसे समझना कि जवाब व्यक्तिगत किसी प्रश्न का होता ही नहीं। भगवान की वाणी जो खिरती है वो कैसी खिरती है, आपने सुना होगा ओंकारमय। ओंकारमय नहीं खिरती,
पहले तो ये समझ लेना, ओंकारमयी नहीं कीर्ति, निरक्षरी कीर्ति। अनक्षरी बोला जाता है, निरक्षरी बोला जाता है, और मुंह से नहीं कीर्ति, सर्वांग से कीर्ति। ये टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है, मोक्षमा प्रकाशक में पेज नंबर 7 पर शायद होगा, 7 या 17 दोनों में से, तो वहां पर है। उसके अलावा ये जो अभी मैंने आपको बताया समोसरण रचना वर्णन, वहां भी उल्लेख है कि भगवान के सर्वांग से ही दिव्य ध्वनि खिरती है, और वो ओम इस तरह से नहीं गिरती, बल्कि निरक्षरी होती है, उसको कोई अक्षर के रूप में अपन नहीं बांध सकते। जैसे भाषाओं के संबंध में आपने पढ़ा होगा कि अनक्षरी, साक्षरी, उसमें भी घन, सुषेर, इस तरह के अलग अलग भेद आते हैं। तो भगवान की जो वाणी है वो निरक्षरी वाणी होती है, उसमें कोई अक्षर नहीं होता। अब होता क्या है कि जिसके मन में जो विकल्प होते हैं उनको अपने आप वो चीज समझ में आ जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि भगवान से प्रश्नोत्तर नहीं होते, वो तो गणधर ही जवाब देते हैं। गणधर जवाब नहीं देते। भगवान की वाणी जो खिलती है, गणधर देव का काम है उस दिव्य ध्वनि का सार लेकर के उसको व्यवस्थित रूप देना, जिसको अपन द्वादशांग के नाम से जानते हैं। तो गणधर देव का काम है उसको एक, जिसको अपन कहे चैप्टराइजेशन, उन्होंने उस दिव्य ध्वनि का चैप्टराइजेशन कर दिया और उसको एक सुंदर रूप दे दिया, व्यवस्थित रूप दे दिया। तो गणधरों का काम यह है। भगवान गणधर देव भी कोई ऐसे जवाब नहीं देते। तो होता क्या है कि जो जीव, अभी समोसरण देखा ना अपन ने, समोसरण की इतनी सारी वो सुंदरताओं को छोड़ करके, उन सबसे अपना ध्यान हटा करके आगे बढ़ता हुआ, वो स्तूप भूमि को भी पार करके जब भगवान के दर्शन करके और समोसरण में स्थित होता है, अब उसके दिमाग में जो कुछ भी प्रश्न होते हैं सहज ही उनका उत्तर उसको मिल जाता है। और ये उत्तर कैसे मिलता है कि भगवान की वाणी जब खिरती है उस समय स्वयं भी उसको उत्तर मिलता है। ठीक है ना? तो पहला तो अपना ये हो गया कि भगवान क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मिल जाए। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर हो सकता होगा तो आपके ज्ञान में आ जाए, और नहीं हो सकता होगा तो वो स्पष्ट आ जाएगा कि इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। भगवान क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये अब अपने को सोचना है कि क्या जो हमारे कल्पनाओं में है, जो वास्तविक है ही नहीं, क्या भगवान उसको भी जानते हैं? हम्म? अरे आप आपकी कल्पनाओं के बारे में जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा भगवान उसको जान। समझ में ही बात। एक तो थोड़ा सा केवल ज्ञान का स्वरूप अपने को समझना चाहिए। बहुत लोगों को दिमाग में ऐसा रहता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। एक व्यक्ति ने, और अच्छे समझदार थे, स्वाध्यायी थे, लेकिन उनको ये बात गले नहीं उतरती क्या कि भगवान अपनी तरह नहीं सुनते, भगवान को शब्दों का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कान तो काम में लेते ही नहीं है ना भगवान। सिद्धों के कान तो है नहीं, शरीर ही नहीं है, तो सुनेंगे कैसे? तो उनको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, ऐसा उनके दिमाग में बैठा हुआ। मैंने उनसे कहा कि वो शब्दों को सुनना छोड़ो, वो देखते तक हैं शब्दों को। क्यों? कि शब्द क्या है? शब्द पुद्गल है ना, भाषा वर्गणा है ना, और पुद्गल है तो उसका वर्ण भी है। स्पर्श रस गंध वर्ण सभी है ना पुद्गल में। तो इसलिए भगवान शब्दों को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि देखते तक है। अब रही बात भगवान क्या क्या जानते और क्या नहीं जानते, जो हमारी कल्पनाओं में क्या वो भी जानते हैं? अरे उतना तो मना पर्याय ज्ञानी भी जान लेगा, तो केवल ज्ञान नहीं जाने, ये तो प्रश्न ही अनुचित है। आपने जो जो सोचा है वो तो जानेंगे ही सही, और जो चीजें हैं और आपने नहीं सोची हैं, जो हैं उनको भी जानेंगे। अच्छा, जो नहीं है वो, उनको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अरे जो चीज है ही नहीं उसको क्यों जानने लगे? भाई कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण है। ठीक है ना? जो वस्तु है, जो द्रव्य है, उसके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, और जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है वो प्रमेय बनेगा ही बनेगा। हमारा नहीं बनेगा तो केवल ज्ञानी का तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये तो सोचना ही मत कि भगवान क्या क्या जानते हैं या क्या जान सकते हैं। रही बात जो चीजें है ही नहीं, अब जो चीजें नहीं है उनको कैसे जानेंगे? कि वो वस्तु ही नहीं है, वो द्रव्य नहीं है, तो उसमें प्रमेयत्व गुण कहां से आए? प्रमेयत्व गुण भी नहीं होगा, तो जानने का विषय नहीं रहेगा। अब रही बात कि भगवान गधे के सींग को जानेंगे या नहीं जानेंगे? हैं? भाई सींग वाला गधा तो होता नहीं है ना, तो जानेंगे या नहीं जानेंगे? बोलो, जानेंगे या नहीं जानेंगे?
सींग वाला गधा भगवान ने जाना कि नहीं जाना? इसका सीधा सा जवाब है, आपने जाना या नहीं जाना। जब आपने जान लिया तो वो क्यों नहीं जानेंगे? समझ में आ रही है बात? इसको ऐसे समझना, नयों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। ऐसे ही वस्तु भी तीन तरह की होती है, क्योंकि नए तीन तरह के अपने आप नहीं हो सकते, उनका प्रतिपाद्य विषय उस तरह का होगा तो वस्तु होगी। जैसे गाय है, तो गाय भी तीन तरह की, पढ़ा या नहीं पढ़ा? गाय, एक तो गाय शब्द है, ग ग में आकी मात्रा य, तो गाय एक शब्द भी है। गाय एक अर्थ भी है, अर्थ यानी पदार्थ। वो असली गाय जो बाहर है मौजूद, जिसके सींग है अथवा सींग नहीं भी हो, जो दूध देती है ना, इस तरह के जो वो उसका आकार है, वो गाय वास्तव में वो है अर्थ गाय। और तीसरी गाय जो मेरे गाय कहते हैं, आपके दिमाग में चित्र बना, वो ज्ञान गाय। तो एक शब्द गाय, एक अर्थ गाय, एक ज्ञान गाय। तो अब पदार्थ ये तीन तरह के अपन ने देखे। तो जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का ज्ञान तो स्वयं उनको होगा ही होगा, क्योंकि उनका ज्ञान तो अपने को भी होता, ठीक है ना। अर्थ जितने भी है, पदार्थ जितने भी हैं, वो सब प्रमेय तो गुण से सहित है, तो उनका भी ज्ञान होगा ही होगा। और आपके या आप जैसे अनंतानंत जो जीव हैं, उनके ज्ञान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, भले वो चीजें हो ही नहीं वास्तव में, वो आपके सपने में हो, आपकी कल्पनाओं में हो। अरे आजकल देखते तो हैं, ये एनिमेशन का कितना काम होता है, उनमें से एक भी सच नहीं होती। वो जैसे भी थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे आप, अष्टापद और उसकी, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। असल में उसका ऐसा वर्णन आता है, कहीं तो ऐसा आता है कि उसके 8 पैर होते हैं, इस तरह का भी वर्णन आता है, 8 पैर होते हैं। या जैसे आजकल तरह तरह की वो क्रॉस ब्रीड चलती है ना, वो टाइगर और लायन की, वो एक तो टाइगन होता है, एक लाइगर होता है, इस तरह की क्रॉस ब्रीड चलती है। इसी तरह का कुछ ना कुछ होता होगा जो आज नहीं है। ऐसा कुल मिला के शेर के आकार का, और शेर से बड़ा होता है, सिंह से बड़ा होता है, सिंह की भी उसके आगे नहीं चलती, ऐसा वो होता है ना। बहुत से लोग शार्दूल को ही अष्टापद कहते हैं, लेकिन शार्दूल अलग चीज है, शार्दूल तो बड़े सिंह का ही नाम है, अष्टापद उससे भी विशाल होता है। बहुत से लोग अष्टापद ऑक्टोपस को समझते हैं, ऑक्टोपस अष्टपाद है, अष्टापद नहीं है, ठीक है ना, नाम में अंतर है। खैर वो अलग चीज। लेकिन अभी ये सब मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर भी वो 4 पैर होते हैं, तो दिमाग में कल्पना बनी कि नहीं बनी? तो जो कल्पना आपके दिमाग में बनी है, जो चित्र आपके दिमाग में बना है, वो भी केवल ज्ञानी भगवान को मालूम है, वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। कब से? जब आपके दिमाग में वो कल्पना बनी तब से, या पहले से ही? आदिनाथ जी ने उस समय जान लिया था कि नहीं कि आज 21 अक्टूबर को ये चर्चा होगी और इसमें लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी कल्पना होगी, ये सब कल्पना इन लोगों के होगी, और इतने लोगों की तो इस तरह की कल्पना होगी, और उतने लोगों की इस तरह की नहीं होगी या दूसरे तरह की होगी। ये सब उनको मालूम था कि नहीं था? या भाई थोड़ा सा अपन देखते हैं कि ये केवल ज्ञान क्या क्या जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि बताओ मेरी जेब में क्या है। अरे तेरी जेब में क्या है और तेरी जेब में क्या था, 1 साल पहले क्या था, या वो जेब भी थी या नहीं थी, या वो आगे जेब कैसी रहेगी, उस जेब में जो धागे लगे हैं वो किससे बने हैं? वो अगर कॉटन से बने हैं तो वो कॉटन किस खेत में उगा होगा है? और उस कॉटन के कितने रेशे, वो रुई के कितने रेशे, उनका कौन सा धागा बना होगा, किस फैक्ट्री में बना होगा, और वो कैसे तेरी पैंट बनी होगी और उसकी जेब बनी होगी, और उसके बाद उसमें क्या रखा हुआ है, वो वस्तु कहाँ बनी, उसका पहले क्या रूप था, या आगे जाके क्या रूप हो जाएगा, 1 साल बाद क्या रूप होगा, 100 साल बाद क्या रूप होगा, ये सब वो जानते हैं। और ये सब जानने में उनको देर नहीं लगती, ये सब जानने में क्रम नहीं होता कि अभी ये अभी ये अभी ये, ऐसे ऐसे एक एक करके नहीं, 8 बजे तो ये, 9 बजे ये, 10 बजे ये, नहीं। उनके में ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ ऐसा होगा, इस तरह की बात नहीं होती। तीनों काल का सामने हाथ पे रखे हुए आंवले के समान सामने नजर, कि ये इसका भूत है, ये इसका वर्तमान है, ये इसका भविष्य है, ना कि था और होगा। वर्तमानवत जानते हैं, वर्तमानवत। ऐसा दिव्य ज्ञान वो केवल ज्ञान। और कल्पना कर लो आप कि ये भी जानते होंगे क्या, ये भी जानते होंगे क्या, क्या खाया था कल आपने? अच्छा कल का तो बता दोगे, साल भर पहले क्या खाया था और कहाँ खाया था,
कितना खाया था, जो आपने खाया वो भोजन कैसे बना, उसमें वो रोटी खाई मान लो, तो रोटी में जो गेहूं लगा वो गेहूं कहाँ होगा, अगर ज्वार की खाई या बाजरे की खाई तो ज्वार बाजरा किधर होगा, और कितने दानों का वो आटा आपके काम में आया, कितने दानों का काम में नहीं आया है, और वो जो खाया है वो पेट में जाकर के उसका क्या होगा, उसका रस भाग बनेगा या खल भाग बनेगा, उसकी हड्डी बनेगी या मांस बनेगा या खून बनेगा या उसका मल बनेगा या जो भी उसका होगा एक्स वाई जेड। ये सब भगवान के ज्ञान में, सिर्फ एक जीव का नहीं, अनंतानंत जीवों का, और जीवों से अनंतानंत गुणे पुद्गलों का, इन सब का परिणमन उनको प्रति समय, अनादि अनंत का वो परिणमन प्रति समय उनको ऐसा झलकता है जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले के साथ, ऐसा झलकता है, ऐसा दिव्य ज्ञान है। अब इससे आगे की बात कहता हूं, आई केवल ज्ञान की महिमा आई। वो केवल ज्ञान प्रकट कहां से होता है, वो केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, और वो एक समय की पर्याय, ऐसी अनंत अनंत पर्यायों का स्वामी मैं हूं, ऐसी अनंत अनंत पर्याय वो मुझ में से प्रकट होती है। जो स्वयं अपना आश्रय लेता है उस जीव को वो केवल ज्ञान की अनंत 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 पर्याय प्रकट होती, ऐसी पर्याय, वो तो एक समय की पर्याय, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत शाश्वत ऐसा का ऐसा बना हुआ, वो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं मेरे स्वभाव का आश्रय लूं तो वो पर्याय में प्रकट होता है। मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित, तौल तौल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े ये हिमगिरी लज्जित। बाबूजी की पंक्तियां हैं जुगल किशोर जी की, मेरे जीवन को मत तोलो, कि तुमको मैं ऐसा दिखता हूं छोटा मोटा मनुष्य मरने वाला, अरे मैं मरने वाला नहीं, मैं ऐसा छोटा मोटा नहीं, मेरी एक वो छोटी सी छाती, छोटी सी छाती का क्या मतलब, वही एक समय की पर्याय है, वो मेरी जो एक समय की पर्याय है तुम उसकी महानता नहीं देख सकते, और ऐसी अनंत अनंत पर्यायों का पिंड मैं हूं, वो यहां से निकलती है मुझ में से। केवल ज्ञान की पर्याय अलग से आई क्या कहीं बाहर से, कि वो केवल ज्ञानावरण कर्म ने दे दी होंगी, उसने दबा के रख रखी होंगी जो, क्या कि केवल ज्ञानावरणी ने कब्जा कर रखा था केवल ज्ञान पर और उसने दे दी कि ले भैया जीव तेरी पर्याय संभाल, ऐसा ऐसा नहीं, वो उस जीव की सामर्थ्य से ही प्रकट हुई वो सारी की सारी पर्याय, और वो पर्याय कब तक रहती हैं, वो कोई एक समय नहीं चलती, वो अनंत अनंत काल तक वो पर्याय चलती रहती, और प्रति समय ताजा, पिछली पर्याय नहीं, हमारी तरह नहीं बासी खाते हैं, बासी खाते हैं मतलब वो पुण्य का ही खा रहे हैं पिछला, वहां तो हर ग्रास ताजा, मुनिराज हर ग्रास ताजा लेते हैं उस आनंद का, और आगे चल के वही केवल ज्ञान प्रकट करते हैं तो वहां पे भी हर पर्याय नई ताजा, ऐसी वो केवल ज्ञान की अद्भुत पर्याय वो अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती हैं। इसलिए महिमा तो अपने स्वभाव की आना चाहिए। केवल ज्ञान की महिमा किसके लिए, गीत गाने के लिए नहीं, केवल ज्ञान की महिमा अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा के लिए, इसका आश्रय लेने के लिए। आया समझ में, ये तो हाँ भगवान आप बहुत महान है बहुत महान है, ये तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, अनादिकाल से ये भक्ति तो करते ही आए और वो आगे भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी, लेकिन वो वहीं तक सीमित ना रह जाए। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जो जान दे अरहंतम, अरहंत भगवान को जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानते हैं वो अपने आत्मा को जानते हैं, कैसे जान लेते हैं कि वो केवल ज्ञान की महिमा आते आते अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, उस जीव ने वास्तव में अरहंत देव को जाना है, उस जीव ने वास्तव में अपने स्वभाव को जाना है, तो ऐसे वो केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, केवल ज्ञान के आश्रय से अपने आत्मा का आश्रय लिया जाता है। ये केवल ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य है।